Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is Boyle's law. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. Boyle's law. दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में गैस लॉज में से एक लॉ जिसे बॉयल्स लॉ कहते हैं उससे रिलेटेड फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन बताऊंगी। Boyle's law states that pressure of a gas is inversely proportional to the volume of gas at constant temperature and a constant amount of gas. Boyle's law हमें बताता है कि pressure of gas is inversely proportional to volume. That means अगर pressure को बढ़ाएंगे तो volume कम हो जाएगा, प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट फिक्स्ड रहना चाहिए और अमाउंट ऑफ गैस भी फिक्स्ड होनी चाहिए। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस। फॉर्मूला P is inversely proportional to volume। ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है और PV is equal to K where P is pressure of gas, V is volume of gas, K is proportionality constant। इस फॉर्मूले P1 V1 is equal to P2 V2 where P1 is initial pressure, P2 is final pressure, V1 is initial volume, V2 is final volume। यानी कोई भी सिस्टम है उसका इनिशियल प्रेशर P1 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है और जब प्रेशर चेंज होगा तो फाइनल प्रेशर P2 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है। Example number 1. A 10-liter gas has a pressure of 1 atmosphere. When pressure increases to 2 atmosphere, what is the new volume of gas? सैंपल नंबर 1 में हमारे पास एक गैस है जिसका वॉल्यूम 10 लीटर है एट 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर फिक्स्ड है। जब प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर किया यानी बढ़ा दिया तो व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम ऑफ गैस? यकीनन वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। P1 V1 is equal to P2 V2. 1 atmosphere is initial pressure into 10 liters is the initial volume is equal to 2 atmosphere is final pressure into V2 is final volume। सॉल्व करने पे आंसर आता है V2 is equal to 5 liters। तो प्रेशर बढ़ाएंगे 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा 10 लीटर से 5 लीटर्स। चूंकि यहाँ पे यूनिट्स सेम है, एटमॉस्फेयर कैंसिल होंगे और चूंकि वॉल्यूम लीटर्स में गिवन है तो आंसर भी लीटर्स में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2. A 15 liters gas has a pressure of 760 millimeter of mercury. What is the volume of gas at 780 millimeter mercury pressure? यहाँ पे प्रेशर का यूनिट मिलीमीटर ऑफ मरकरी में गिवन है, जैसा कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो हमारे पास एक 15 लीटर गैस है जिसका प्रेशर है 760 मिलीमीटर मरकरी। हमें फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है जबकि फाइनल प्रेशर है 780 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर।
P1 V1 is equal to P2 V2। सबसे पहले इनिशियल प्रेशर लिखेंगे 760 मिलीमीटर मर्करी मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वॉल्यूम लिखेंगे 15 लीटर्स इज इक्वल टू P2 फाइनल प्रेशर लिखेंगे 780 मिलीमीटर ऑफ मर्करी मल्टीप्लाई बाय फाइनल वॉल्यूम V2। सॉल्व करने पे आंसर आता है 14.61 लीटर्स। तो वॉल्यूम डिक्रीजेस टू 14.61 लीटर्स। चूंकि प्रेशर के यूनिट सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे और चूंकि लीटर्स में वॉल्यूम है तो आंसर भी लीटर्स में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, a gas is compressed from 500 ml to 300 ml. Initial pressure is 780 torr. What is the final pressure? यहाँ पे प्रेशर का यूनिट टॉर गिवन है। जिस तरह 1 एटमॉस्फेयर 760 मिलीमीटर मरकरी के बराबर होता है, इसी तरह 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉर के बराबर भी होता है। एक गैस है जिसको कंप्रेस्ड किया गया है। 500 ml इज इनिशियल वॉल्यूम, 300 ml इज फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल प्रेशर है 780 टॉर, फाइनल प्रेशर हमें टॉर में फाइंड आउट करना है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सबसे पहले इनिशियल प्रेशर लिखेंगे 780 टॉर into initial volume 500 ml is equal to P2। फाइनल प्रेशर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 300 ml, फाइनल वॉल्यूम लिखेंगे। सॉल्व करने पे आंसर बनता है P2 is equal to 1300 टॉर। तो जब हमने वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर बढ़ गया और 1300 टॉर इसका आंसर बनता है। इस तरह बॉयल्स लॉ हमें बताता है कि प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास, जबकि प्रेशर डिक्रीज करने पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास। In this way, we can calculate pressure and volume of gas at constant temperature and mass. इस तरह हम प्रेशर एंड वॉल्यूम को कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट मास पे कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेशर का जो भी यूनिट होगा, अगर वो एटमॉस्फेयर में है तो आंसर भी एटमॉस्फेयर में आएगा। मिलीमीटर मरकरी में है तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी में आएगा। टॉर में है तो टॉर में आएगा। पास्कल में है तो पास्कल में आएगा। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ गैस भी मिलीलीटर में है तो मिलीलीटर में आएगा, लीटर्स में है तो लीटर्स में आएगा। इस तरह हम किसी भी गैस का प्रेशर एंड वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आपको कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू। थैंक्स।